हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1,3-ब्यूटाइन की कॉन्जुगेशन में लैम्बडा मैक्स का क्या इफेक्ट रहता है, किस तरह से वो बेंथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ, यानी इसको बोलते हैं डाई इनवर्स संयुग्मन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन डाईन्स। अच्छा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, पेपर देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। अब आज हम उसके बारे में कुछ डिस्कशंस करते हैं। तो एक नियम आता है लैम्बडा मैक्स की कैलकुलेशन, लैम्बडा मैक्स की गणना कैसे करते हैं, किसमें, इन में, डाई इन में लैम्बडा मैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक नियम आएगा, वुडवर्ड फिशर रूल एक आता है। तो हमको इसको समझना है, इसके लिए टेबल भी देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, उसको समझना जरूरी होगा। ये क्या है, इसको हम सबसे पहले इस तरह से डिस्कस करेंगे। वापिस मैं अपने उसी पार्ट पे चलता हूँ, 1,3-ब्यूटाडाइन। आपको ध्यान है फर्स्ट ईयर में इस पर क्वेश्चन था, 1,3-ब्यूटाडाइन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्यामिति समावयवी बनाओ, था एक क्वेश्चन। बना सकते हो आप, बताओ कितने होते हैं? 2, एक तो सिस और एक ट्रांस। कैसे बनाते थे आप इसको? इस तरह से। ये क्या कहलाता है? एस सिस, और इसी को हम ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एस ट्रांस। ये सिस और ट्रांस नहीं है, ये एस का क्या मतलब है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ा हो, आपने तैयारी करी हो, तो शुक्रवार को कोरोना का भी एग्जाम नहीं हुआ, वरना तो लफड़ा हो जाता है। एस का मतलब क्या बताओ? भूल गए? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों एक जैसे हैं, तो सिस। सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों अपोजिट है, तो ट्रांस। तो 1,3-ब्यूटाडाइन दो फॉर्म में लेती है, एस सिस और एस ट्रांस। जब यही फॉर्म 1,3-ब्यूटाडाइन को मैं साइक्लिक सिस्टम में लेके आता हूँ, इसी को वापिस आप वलयाकार संरचना में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये रिंग है, रिंग के अंदर दोनों कॉन्जुगेशन होना चाहिए पहले तो, डबल सिंगल टर्म, डबल सिंगल टर्म कॉन्जुगेशन है, क्योंकि दोनों बॉन्ड सिस फॉर्म में है। ये सिस फॉर्म ही तो है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? होमो एनुलर, समवलयाकार। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी बात वही आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या है? होमो ही है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, अब बताओ क्या लिखेंगे? अब देखो ट्रांसफॉर्म में आएगा, ट्रांस जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांस है, ये भी क्या है? ट्रांस है। कैसे बन सकता है वो? आप ऐसे भी बना करके इसको ऐसे बना सकते हो। ये देखो, ये ट्रांस हो गया। तो ट्रांसफॉर्म अगर रिंग में आती है तो इसको बोलते हैं हेटेरो एनुलर, विषम वलयाकार। तो कुल मिला के रिंग में जब 1,3-ब्यूटाडाइन बन रही है तो उसको हम दो नए नाम देंगे, एक को बोलेंगे होमो एनुलर, एक को बोलेंगे हेटेरो एनुलर। इसका क्या रोल है आपको बाद में समझ में आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब होमो और हेटेरो के अंदर जो बॉन्ड होता है, आप एक चीज, बेसिक चीज को दिमाग में रखेंगे कि ये 4 कार्बन है जो कॉन्जुगेशन है। तो कार्बन की क्या होती है? 4 वैलेंसी होती है। देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से, 1 वैलेंसी यहाँ जुड़ी हुई है। अब मैं अगर इसको हटा देता हूँ हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे कोई ग्रुप लगाता हूँ, डबल बॉन्ड को तो नहीं हटा सकता ना। ये समझने वाली बात है, इसको समझना है। इस कार्बन के 2 वैलेंसी हाइड्रोजन की, मैं इसकी जगह मैं कोई ग्रुप लगा सकता हूँ, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, कोई भी ग्रुप लगा सकता हूँ। हाइड्रोजन को हटा करके इस पे कितना लगा सकता हूँ? 1, यहाँ पे भी 1, और इस तरह भी मैं 1 ग्रुप, 2 ग्रुप लगा सकता हूँ। तो ये आपका कहलाएगा मेन हाईवे बोलते हैं उसको, जस्ट लाइक मेन पार्ट। मतलब ये, इसको अपन क्या बोलेंगे? 1,3-ब्यूटाडाइन बेसिक।
और उसके चारों कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के अगर आप कोई ग्रुप लगाते हो जिसको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट नाम देंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, सपोज करो मैंने यहाँ मैथिल लगा रखा है, ये अपने कार्बन 4 क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। अब इसको मैं हटा के मैथिल, अब मैथिल का हाइड्रोजन हटा के अगर मैं आपके कोई ग्रुप लगाता हूँ तो ये प्रतिस्थापी नहीं कहलाएगा, ये पूरा एक प्रतिस्थापी ही होगा, यानी ये क्या कहलाएगा, एथिल कहलाएगा। तो प्रतिस्थापी का मतलब समझना है कि प्रतिस्थापी क्या होता है, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन के चारों कार्बन की हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई ग्रुप लगाया जाता है तो उसे प्रतिस्थापी कहते हैं। लेकिन होने चाहिए केवल 4 कार्बन, अगला 5वां या 6ठा कार्बन काउंट नहीं करना है, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी पार्ट को मैं अगर रिंग में बात करूंगा, रिंग के अंदर आ जाएगा अपन, ये देखो अब ये 1,3-ब्यूटाडाइन हो गई, तो इसके 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसका ये यहाँ कितने ग्रुप है, तो यहाँ एक हटा करके आपने क्या लगा दिया, एक यहाँ पे कोई ग्रुप लगा रखा है, ये वैलेंसी रही ना। जब आपके सिस्टम की यानी 1,3-ब्यूटाडाइन के कार्बन की वैलेंसी यानी हाइड्रोजन को हटा करके वो कहीं और जाती है तो हम उसको बोलते हैं, और क्योंकि ये रिंग में है इसको बोलते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है, रिंग रेजिड्यू। वलय अवशेष। यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन अगर किसी रिंग में है और उसके 4 कार्बन बाकी कार्बन नहीं, उसके 4 कार्बन की अगर कोई वैलेंसी रिंग का हिस्सा बनी हुई है तो उसे बोलते हैं रिंग रेजिड्यू। ये अपना सिस्टम है। तो ये वाली वैलेंसी, अब जैसे यहाँ पे अब ये वाली हाइड्रोजन नहीं हटा रखा है, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से, क्योंकि यहाँ क्या होता है CH2 होता है, आपने इसको हटा दिया तो ये भी क्या हो गया, एक आर। तो आर का मतलब समझ में आया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसके एक और हाइड्रोजन को हटा के यहाँ कोई प्रतिस्थापी लगाता हूँ, मैथिल एथिल लगाता हूँ, तो वो कहलाएगा आर। जैसे इसको भी हटा के लगा दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, आर। तो प्रतिस्थापी में और आर में डिफरेंस है। आर का मतलब अगर 1,3-ब्यूटाडाइन के कार्बन की वैलेंसी रिंग का पार्ट, रिंग का अवशेष हो गया तो इसे बोलते हैं इसको वलय अवशेष, ठीक है। और अगर वो रिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये रिंग में कहाँ है, रिंग से बाहर है, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। तो एक आर और एक प्रतिस्थापी, ये 2 शब्द हैं इंपॉर्टेंट जिनको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। फॉर एग्जाम्पल फिर मैं आपसे बात करूं, जैसे ये इस तरह से आ गया, कौन है ये, हिट्रो विषम वलयाकार। बताओ इसमें आर कितने आर हैं। अब आपको ये सीखना बस, आर कितने बताइए आप। देखो पहले तो सिस्टम को पकड़ लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाले कार्बन है, बस ये ध्यान रखो, ये हमारे 4 कार्बन है, बस 5वें से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, 4 कार्बन। तो इस कार्बन की वैलेंसी ये भी देखो, ये क्या हो गया, आर। अब ये तो इससे जुड़ा हुआ है ना, इसको थोड़े काउंट करते हैं। हाँ, इस कार्बन की एक वैलेंसी ऊपर जा रही है, हाँ। फिर ये तो सड़क आपकी मेन रोड है तो सिस्टम है, इसको नहीं करते साहब, ये भी ना, ये तो क्या है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन का पार्ट है। फिर आगे गए। अब ये देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर जा रही है, कितने आए, 1 2 और 3 आ रहा है इसके अंदर। आगे समझ में। और थोड़े से एग्जांपल करते हैं अपन, जितने आप एग्जांपल करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। ऐसे भी आ सकता है, क्या है ये, हिट्रो ना, होमो, क्योंकि जब दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में होते हैं तो उसको हम होमो बोलेंगे, जब दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में होते हैं तो उसको हम हिट्रो बोलेंगे। तो ये होमो है। अब इसमें देखो होमो है, 1,3-ब्यूटाडाइन आ गया, तो इसका मतलब इसमें आर कितने हुए, ये आपका कार्बन पहला, फिर ये आर, फिर आगे गए, फिर ये इधर जा रहा है, देखो एक ये आ रहा। इस कार्बन की 2 वैलेंसी ये वाली, तो एक इधर गई एक इधर गई, कितने हो गए, 3 आ रहा है।
आगे समझ में? जितने एग्जाम्पल करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक में भी लिखे हुए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपका और परफेक्शन होगा। तो मैंने दो शब्दों को समझाने की कोशिश करी है, एक तो होता है आर आर, एक होता है आर। जैसे एक एग्जाम्पल को देता हूँ, ये वाला है। अब इसमें आर, कैपिटल आर तो कितने हैं और आर आर कितने हैं, तो अपना सिस्टम क्या बना, ये सिस्टम मतलब हमारे 1 3 ग्रेड के 4 कार्बन। ओके, अब उस कार्बन की एक वैलेंसी इधर गई, क्योंकि ये रिंग का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ रिंग, सो इट इज आर आर। ये रिंग का पार्ट नहीं है, वैलेंसी तो है, तो इसको क्या बोलेंगे, आर। फिर आपका सिस्टम तो इधर जा रहा है, ये है आपका सिस्टम, तो इस कार्बन की इधर जा रही ना वैलेंसी, देखो तो ये क्या हो जाएगा, आर। इस कार्बन के ऊपर देखो, इसकी एक वैलेंसी इधर गई, भाई क्या हो गया, आर। इस कार्बन की एक गई तो ये, पर इस कार्बन की एक इधर जा रही जो रिंग में नहीं है, तो ये क्या हो गया, आर। आया समझ में? तो कितने आर आर हो गए, 4, और कैपिटल आर कितने हो गए। तो इस तरह से आपको मैंने आज प्रतिस्थापी निकालना सिखाया है, आर। अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, और उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। थैंक यू।